मुंह में छाले ना बने तो और क्या बने। हमारा काम है कि हम बाज़ार के गंदे घी या ऑयल में जो थर्ड क्लास या पता नहीं कौन सी क्लास है उसमें बने हुए खाने खाने हमने समोसे पकोड़े जलेबियाँ तली हुई खानी हैं। वो बड़े कढ़ाइयों में बनी हुई चीज़ें वो फ्राई होके हमारे पास पहुंचती हैं। जब हमने ये खानी है तो आपके मुंह में छाले नहीं बनाएंगी। हम सब्ज़ियाँ और फल कम से कम करते जा रहे हैं और हमारी तरजीह जो है वो डब्बों वाले खानों की तरफ होती जा रही है। जब सब्ज़ियाँ और फल नहीं खाएंगे तो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी तो होगी, मुंह में छाले तो बनेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब आप बाहर के स्पाइसी खाने खाते हैं, चटपटे खाने होते हैं, उसके बाद मैदे में जलन होती है, बर्निंग होती है, तेज़ाबियत होती है। वही तेज़ाब जब मुंह को आता है, मुंह में छाले बनते हैं। बहुत बड़ी रीज़न है। बहुत सारे लोग मुंह में छालियाँ रखते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी वजह है कि आपके मुंह में छाले बनने की। हाँ, कुछ ऐसी रीज़न्स भी हैं जैसे कि बुखार में इस तरह का मसला हो जाता है, और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। लेकिन मैं आपको, मेरा मकसद ये है कि आपको उन मल्टीविटामिन्स की तरफ लेके जाना जो कि इनकी कमी की वजह से भी मुंह में छाले बनते हैं। और वो हैं बेसिकली तीन। पहले नंबर पे है आयरन। अगर किसी में फ़ौलाद की कमी है तो मुंह में छाले बनेंगे। दूसरे नंबर पे है फॉलिक एसिड, ये भी एक विटामिन है, इसकी कमी की वजह से भी मुंह में छाले बनते हैं। और तीसरे नंबर पे है B12। ठीक है, ये बहुत कॉमनली आपको पता है, जहाँ कहीं भी जाते हैं कमज़ोरी होती है B12 का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये तीनों विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से मुंह में छाले बनते हैं। अगर आपको मुंह में छाले बन रहे हैं और जो मैंने ऊपर अलामात बताई हैं जो कि मुंह में छाले बनाती हैं, अगर उनमें से कोई और अलामत नहीं है, जो सिगरेट पान छालियाँ ये नहीं है, तो फिर आप अपने इन विटामिन्स को पूरा करें, आपकी इंशाल्लाह छाले ठीक होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि मुंह की सफाई अच्छी तरह करनी है। बदबूदार मुंह, जब मुंह में खाने के ज़रात रह जाते हैं तो ये भी बाद में मुंह में छाले बनाते हैं। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि एक एक वीडियो के नीचे 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख व्यूज़ होते हैं। लेकिन मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप पेज को फॉलो करें। मेरे पेज पे व्यूज़ देख लें तो मेरा ख्याल है कि 10% भी नहीं है वीडियोस के व्यूज़ के लिहाज से। सो आप काइंडली हौसला अफजाई किया करें। अगर आपको कोई खैर की बात बताता है तो आप भी उसको हौसला अफजाई के लिए उसकी बात को आगे पहुंचाया करें, उसको शेयर किया करें। मेरी आपसे यही तो तवक्को है कि आप इस पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बात आगे तक पहुंचती रहे। मेरे अकेले की आवाज़ कुछ भी नहीं है, आप सब मिलेंगे तो हम किसी को बीमारियों से बचाने में महफूज रहेंगे। अब इजाज़त दें, डॉक्टर महबूब अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।